अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इर्तज़ा नकवी और आज से हम एडोबी इलस्ट्रेटर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बहुत सी चीज़ें देखेंगे। वेक्टर डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेटर में होती है जबकि फ़ोटोशॉप में रास्टर डिज़ाइनिंग होती है, और ये वेक्टर और रास्टर में क्या फ़र्क है वो मैं आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इंटरफेस है इलस्ट्रेटर का। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं जिसमें क्रिएट न्यू, यानी आप नया प्रोजेक्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ओपन पे जाके आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और क्रिएट न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट शो हो जाएंगे। जैसे मैंने रिसेंटली इस्तेमाल किए थे तो ये मेरे पास शो हो रहे हैं। यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सेव कर सकते हैं आप टेम्पलेट्स को, यानी अपना टेम्पलेट बना के सेव कर सकते हैं। मोबाइल के टेम्पलेट्स यानी मोबाइल के डिफरेंट मॉडल्स के जो हैं यहाँ पे टेम्पलेट शो हो रहे हैं, ठीक है। वेब के हैं हमारे पास, वेबसाइट वगैरह के आप बना सकते हैं, ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने कुछ ऐप डिज़ाइन भी किए हैं और कुछ वेब डिज़ाइनिंग भी की हुई है। प्रिंट के भी आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। फिल्म एंड वीडियो के हैं, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के हैं। इलस्ट्रेटर में आप बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत ईजीली तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है, हम कोई भी रैंडमली ऐसा A4 साइज़ ले लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ इनके विड्थ और हाइट, ओरिएंटेशन, आर्ट बोर्ड वगैरह शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो है यूनिट शो हो रहा है, जैसे यहाँ पे पॉइंट्स पे मैं इसको इंचज़ पे कर देता हूँ। यहाँ पे ओरिएंटेशन शो हो रही है, यानी ये इसका मतलब है कि जो आपका साइज़ होगा आर्ट बोर्ड का वो होगा पोर्ट्रेट में। पोर्ट्रेट में होगा, लैंडस्केप में ये वाला होगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में शफल हो जाएंगी। जैसे ही मैं पोर्ट्रेट पे क्लिक करूँगा इसकी वैल्यूज़ आपस में शफल हो जाएंगी। आर्ट बोर्ड का मतलब ये है कि एक आर्ट बोर्ड शो होगा, ठीक है। मैं इसको बढ़ा दूंगा तो दो आर्ट बोर्ड शो हो जाएंगे। डिलीट के ऑप्शन में हमारे पास टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। इसमें बेसिकली हम ये करते हैं कि हम जैसे कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं किसी कंपनी के लिए, तो हमें मार्जिन देना पड़ता है ताकि वो उसकी जो कटिंग होती है ना आफ्टर प्रिंटिंग, तो वो उसमें जो आपने डिज़ाइन किया है वो कट ना हो। तो इसके लिए हम ये मार्जिन देते हैं अपने मुताबिक, या साइज़ के मुताबिक जो है ना। तो ये इसको हम भी बाद में देखेंगे। यहाँ पे कलर मोड आ रहा है। CMYK के जो कलर होता है वो आपकी प्रिंटिंग का होता है, जबकि RGB कलर जो है वो आपकी नॉर्मल डिज़ाइनिंग के लिए, डिजिटल के लिए होता है। मैं इसको RGB पे कर देता हूँ। यहाँ पे रास्टर इफेक्ट्स यानी इसकी रेजोल्यूशन आ रही है, कितने आप रेजोल्यूशन में कर सकते हैं। स्क्रीन पे 72 है, 150 है, 300 है, ठीक है। मैं 300 में कर देता हूँ इसको भी। और बाकी ये चीज़ें हम इसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करेंगे। ये हमारे पास दो आर्टबोर्ड हमने लिए थे, दो आर्टबोर्ड शो हो गए। ये हमारे पास ये सारे पैनल्स मौजूद हैं, यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें मौजूद हैं, जैसे कि आप न्यू वर्क स्पेस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। जैसे न्यू वर्क स्पेस में यानी आप अपने मुताबिक, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है इधर भी हो, ये मैं इधर ले आऊँ, ठीक है। इधर यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर ले आऊँ। अब ये जो मैंने सेटिंग की है, अगर मुझे इसको सेव करना है तो उसके लिए मुझे नया वर्क स्पेस बनाना पड़ेगा। नया वर्क स्पेस में मैं अपना नाम लिखूँगा, ठीक है। वो वर्क स्पेस यहाँ पे सेव हो जाएगा। वो वर्क स्पेस कहाँ सेव हुआ? वो वर्क स्पेस यहाँ सेव होगा आपके, ये रहा वर्क स्पेस में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हम इसमें एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। जो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे वो हमें यहाँ पे दिखेंगी। स्टार्ट करते हैं हम सिलेक्शन टूल से। सिलेक्शन टूल, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है। अब सिलेक्शन टूल कैसे काम करता है उसके लिए हम एक, यहाँ पे रेक्टेंगल है, नॉर्मली ये पेंट टूल में भी मौजूद होता है। यहाँ पे हम जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, ये हमें कुछ शो कर रहा है। यानी यहाँ पे ना एक छोटा सा एक ऑप्शन जैसा शो कर रहा है, जैसे कि इसमें कुछ और भी मौजूद है। अगर हम इसको क्लिक करके रखेंगे अपने लेफ़्ट माउस से, या लेफ़्ट राइट से भी हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत से ऑप्शन, यानी जिसके अंदर जो ऑप्शन होंगे वो शो हो जाएंगे। जैसे राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, स्टार है और फ्लेयर टूल है। हम स्टार्टिंग में भी रेक्टेंगल टूल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम शिफ्ट दबा के अगर हम रेक्टेंगल टूल यूज़ करेंगे तो ये इक्वली साइज़ हमें देगा। और अगर मैं शिफ्ट हटाऊंगा तो देखें ये फ्रीली जो है, इसकी जो विड्थ और हाइट है ना वो फ्रीली। और अगर हमें बिल्कुल इक्वली चाहिए तो हम इसको शिफ्ट दबा के ईज़िली इसको इक्वल साइज़ में रख सकते हैं। और एक और तरीका है,
अगर हम इस पर सिर्फ आर्ट बोर्ड पे अपने नॉर्मली क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ये प्रॉपर्टी शो होगी जिसमें हम खुद बता सकते हैं कि हमें कितनी विड्थ चाहिए और कितनी हाइट चाहिए। जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 5x5 ले लेते हैं, तो हमारे पास ये आ गया। अब मुझे इसको मूव करना है तो मुझे सिलेक्शन टूल का जो शॉर्ट की है वो है वी, यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है वी। हम इसको मूव आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये बाउंडेड एरिया आ गया, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना वो साइजेस एरिया है, यानी हम इसको इजीली रिसाइज कर सकते हैं या रोटेट कर सकते हैं। जैसे हम इस पर हल्का सा इधर लेके जाएंगे अपने माउस को तो ये इजीली रोटेट हो सकता है जितना आप रोटेट करना चाहें, ठीक है। जो 4 ऑप्शन आपको डॉटेड नज़र आ रहे हैं इसमें आप राउंडेड कर सकते हैं कॉर्नर्स को। जैसे कैसे, मैंने इस पर क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे इसने ये राउंड कर दिया ये वाला एरिया। और अगर मैं चाह रहा हूँ सब सब एक साथ हों तो मैंने इसको कंट्रोल जेड किया, मैंने सेलेक्ट किया इसको, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया। अब हम किसी को भी, चाहे वो इसको करें इसको करें, किसी को भी करेंगे क्योंकि चारों सेलेक्ट है ना, किसी को भी हम ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ तो ये देखें ये कर्व होना शुरू हो गया। इसको हम बाहर की साइड पे लेके आएंगे तो ये नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। और उसी के बाद बराबर में हमारे पास आता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्या करता है? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये करता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो एरिया है ये वाला एरिया रिमूव हो जाए, मैं चाह रहा हूँ रिमूव हो जाए। तो मैंने जो है सिंपली इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ से या तो इसको ऐसे आप सेलेक्ट कर लें क्लिक करके, या इसको शिफ्ट दबा के, यानी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट दबा के इसको आपने यहाँ पे कर लिया, डिलीट करेंगे तो ये पार्ट रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल जेड करूँगा मैं तो ये वापस आ जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो है ना एक साइड से इसकी जो विड्थ है वो बड़ी हो जाए लेकिन बाकी जो एरियाज हैं, बाकी जो इसके कॉर्नर्स हैं वो सेम रहें। राइट और लेफ़्ट की जो आपकी कीज़ हैं उसमें जो आप लेफ़्ट वाले पे क्लिक करेंगे, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया हुआ, सेलेक्ट करता हूँ मैं इसको, सेलेक्ट किया मैंने इसको, 2 पे सेलेक्ट हो गया। लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें लेफ़्ट पे आगे जाने लगा। ये थोड़ा सा किचड़ी टाइप का बन रहा है, ये स्लो भी जा रहा है। अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये देखें स्पीड में भागेगा। यहाँ से आप देखें ये कर्व आपको शो कर रहा है, ये यहाँ पे शो हो गया। ये आप थोड़ा सा कर्व करके सेट कर सकते हैं। जैसे ये मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको भी आप ऐसे करके, ये आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में ही कर सकते हैं। जो चीज़ें प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं ना सिलेक्शन टूल में नहीं हो सकती हैं। सिलेक्शन टूल में ऐसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, साइज़ रिसाइज़ कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आप इसकी मज़ीद डेप्थ में जाके इस प्रॉपर्टीज़ के साथ आप खेल सकते हैं। जितने जैसा आप चाह रहे हैं बॉक्स बनाना, जैसा आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं वैसा आप इसको कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको कुछ डिज़ाइन बना के दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ 2x2 का। मैं 2x2 का ले लिया, बल्कि इसको और छोटा करते हैं हम, शिफ्ट दबा के छोटा कर दिया, रिसाइज कर दिया, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अगर मुझे इसकी कॉपी चाहिए तो यूजुअली हम क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अगर मैं इसको कंट्रोल सी करूँगा और कंट्रोल वी करूँगा तो ये एक अलग ही डायरेक्शन में आपको पेस्ट करके दे देगा। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ इसके बराबर में शिफ्ट हो जाइए तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मुझे करना है कि मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट दबा के ऑल्ट दबा के देखिए, इसमें ऑल्ट दबाएंगे तो ये 2 कर्सर आपको नज़र आ जाएंगे। जैसे ही मैं ऑल्ट दबा के इसको ड्रैग करूँगा, देखें ऑल्ट दबा के ये यहाँ पे आपको ग्रिड शो कर रहा है। ये नॉर्मली आपकी दूसरी कॉपी हो गई है। लेकिन अगर मुझे लाइन वाइज चाहिए, यानी कि एक ही लेंथ में एक ही सिक्वेंस में आए, तो मुझे उसके लिए ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ दबाना पड़ेगा। सिर्फ ऑल्ट दबा के भी अगर आप करेंगे तो ये आपको देखें ग्रेड बता रहा है कि आप इक्वली डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन अगर हम शिफ्ट दबा के अगर कर लेंगे तो ईज़िली, तो हम कहीं भी इसको वो कर लें, ये मुश्किल से मूव होगा। जैसे ही मैंने शिफ्ट हटाया ये देखें ये फ्री हो गया। शिफ्ट दबाऊँगा
तो ये इक्वल साइज़ में जाएगा। ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओ, ऑल्ट नहीं दबाया, ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबाया, यहाँ पे दूसरी कॉपी आ गई। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बार बार ऑल्ट ना दबाना पड़े, ये ऐसे ही आगे पेस्ट होता रहे। तो शॉर्टकट है इसका, कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी, ये इक्वल साइज़ में आगे पेस्ट कर देगा। ऑल्ट और शिफ्ट दबा के ये नीचे आ गया, कॉपी हो गई। अब मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा तो देखें ये नीचे भी पेस्ट होने लगा। कितनी सारी कॉपीज़ बन गई। आप आराम से इजीली इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये सेलेक्ट ना हो, ये सेलेक्ट ना हो, ये सेलेक्ट हो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सेलेक्ट हो, मैंने यहाँ से पकड़ के इसको, ये हो गया सेलेक्ट। अब मुझे यहाँ पे जाने के लिए क्या करूँगा, मैं शिफ्ट दबा के मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। फिर मुझे ये सेलेक्ट नहीं करनी है, मुझे ये सेलेक्ट करनी है। शिफ्ट दबा के मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और मैं चाह रहा हूँ ये हो जाए डिलीट, ये हो जाएगा डिलीट। तो बेसिकली कुछ कीबोर्ड्स की, कीबोर्ड और माउस की आपस में कोलैब है, जिसमें शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल ये साथ इस्तेमाल होते हैं, तो आपका परफेक्शन होती है और इजीली आप काम कर सकते हैं। जूम आउट और जूम इन का भी बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास है यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये प्लस का ऑप्शन शो कर रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा मतलब कहीं भी किसी भी जगह पे, तो ये जूम होने लगेगा। कंट्रोल ज़ीरो प्रेस करूँगा, कंट्रोल ज़ीरो, तो ये नॉर्मल फिट जो आपका आर्टबोर्ड का साइज़ होगा उसमें ये ओरिजिनल साइज़ में आ जाएगा वापस। मैं चाह रहा हूँ कि मैग्नीफाइंग ग्लास से जूम ना करूँ, मैं ऐसी ईज़िली इसको जो ना वो जूम इन और जूम आउट कर सकूँ। मैं ऑल्ट दबाऊँगा और जो माउस का आपका जो स्क्रॉल बार होता है ना, उस पर मैं अप एंड डाउन करूँगा ना, तो ये देखें जूम इन और जूम आउट हो रहा है। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से भी जूम इन और जूम आउट होता है। तो ये मैंने 3 आपको जूम के तरीके बता दिए, किस तरीके से आप जूम भी कर सकते हैं और किस तरीके से आप सिलेक्शन करके कॉपीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जैसे ही हम शेप टूल पे आएंगे तो यहाँ पे मैंने देखें पॉलीगॉन का जो एक शेप है वो लेके रखा हुआ है। पॉलीगॉन पे क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे राउंडेड भी हैं, एलिप्स भी है, स्टार भी है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें पॉलीगॉन का आपका शेप क्रिएट हो गया। अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँगा, ये भी मैं बगैर शिफ्ट के कर रहा हूँ, अगर मैं शिफ्ट दबा के करूँगा तो ये इक्वल लेंथ में इक्वल साइज़ में हमें शो करेगा, फ्रीली मूव नहीं करेगा ये। मैं अगर शिफ्ट छोड़ूंगा और मैं चाह रहा हूँ, मैंने अभी इसको ड्रॉप नहीं किया है, जैसे मैं ड्रॉप करूँगा तो देखें यहाँ पे शो हो गया, लेकिन मैं ड्रॉप किए बगैर मैंने ये क्रिएट किया है। यहाँ पे शिफ्ट को मैंने छोड़ दिया, जैसे ही मैं अप एरो की दबाऊंगा देखें इसका साइज़ जो है, इसका शेप जो है वो चेंज हो जाएगा, इसके साइज़ बढ़ जाएगा, ये सर्कल में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं डाउन की दबाऊंगा ये आपका ट्रायंगल में शिफ्ट हो गया। ये भी एक शॉर्टकट है कि अप एरो की और डाउन एरो की से आप इजीली जो है शेप को जो है शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका रेक्टेंगल में आ गया, ये ट्रायंगल में आ गया। अप एरो की से और डाउन एरो की से याद रखेगा, अप एरो की और डाउन एरो की से ये मूव कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने नॉर्मली यहाँ पे एक पॉलीगॉन ले लिया छोटा सा, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसकी यहाँ पे ऐसे कॉपी ले लेता हूँ शिफ्ट दबा के, ठीक है। और कंट्रोल डी दबा के मैं इसकी बहुत सारी कॉपीज़ ले लेता हूँ, सॉरी कंट्रोल Z, सबको सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबा के मैं इसको धर लिया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी हो जाए, तो मैंने शिफ्ट हटा के हल्का सा नीचे ला के इसको यहाँ पे, सॉरी ऑल्ट नहीं दबा, पे ला के पेस्ट, सॉरी इतना, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये जो डिज़ाइन है ये आगे भी शिफ्ट हो जाए, तो मैं सबको कॉपी करूँगा और ऑल्ट दबा के सिंपल यहाँ पे शिफ्ट दबा के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। अब यही अगर आपको आगे प्रोसेस करना है तो कंट्रोल डी दबा के आगे पेस्ट कर दें।
ये आपका डिज़ाइन बन गया, ठीक है। और बस आखिरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा आज की क्लास की, हमारे पास आते हैं कलर्स। ये फिल एक्स का मतलब होता है, जैसे एक्स पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कलर जो है स्वैप हो जाएगा, यहाँ से भी आप स्वैप कर सकते हैं, स्वैप होगा, ठीक है। ये आपका बैकग्राउंड कलर यानी स्ट्रोक कलर बता रहा होता है, ये आपका फोरग्राउंड कलर बता रहा होता है। मैंने सब पे क्लिक किया, सब पे मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली और मैंने यहाँ पे स्ट्रोक का कलर ब्लैक हुआ है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये ग्रे टाइप का हो जाए, हल्का सा यहाँ पे ग्रे का कलर कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही होंगी जो 0.5 समथिंग है। मैंने इसको बढ़ा दिया, 1 पे कर दिया, 1.5 मैं इसको कर देता हूँ, 1.5, ठीक है। और इसका जो कलर जो है वो वाइट है, यानी फिल कलर जो है इसका वाइट है, वाइट को मैं कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। ये फिल भी हो गया और स्ट्रोक भी हो गया। मैं चाह रहा हूँ रैंडमली ना मैं किसी पॉलीगॉन को, किसी शेप को सेलेक्ट करूँ और उसका कलर चेंज कर दूँ। जैसे मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा के पहले एक को सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट दबा के मैं चाह रहा हूँ मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ। ये देखें, ये दूसरा सेलेक्ट हो गया, ये और ये सेलेक्ट हो गया। फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया। मैंने 4 या 5 पॉलीगॉन जो है मैंने सेलेक्ट कर लिए, लेकिन शिफ्ट दबा के किए। अब मैं इसका कलर जो है रेड कर देता हूँ, देखिए रेड हो गया। जो जो आप सिलेक्शन करेंगे उन चीज़ों के कलर्स चेंज हो जाएंगे। मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ, इस वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ वाले पे क्लिक करता हूँ, इधर किया, इधर किया, इधर किया। इसको मैं चाह रहा हूँ रेड की जगह पे ये हो जाए, येलो हो जाए, ये येलो हो गया। इसको क्लिक करता हूँ, इसको किया, इसको किया, शिफ्ट दबा के मैं कर रहा हूँ, याद रखेगा। इसको किया, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन हो गया। कंट्रोल जेड से आप वापस अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि भाई नहीं वही सही था जो मैंने किया हुआ था, तो कंट्रोल शिफ्ट जेड दबाएंगे तो वो वही पोजीशन में आ जाएगा जो आपने अभी रखा था, ठीक है। कंट्रोल जेड से अनडू होता है, कंट्रोल शिफ्ट जेड से रीडू होता है, ठीक है। आज हमने सिलेक्शन टूल पढ़ा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पढ़ा, शेप टूल पढ़ा और कलर के बारे में हमने थोड़ा सा देखा। मुझे यकीन है आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो और नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।